ऑल राइट, वी आर लाइव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आज काफी सारे लोग अभी तक आए नहीं हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और लोगों के आने का, देन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने सारे लोग आए हैं, बताइए, आर यू ऑल गाइस एक्साइटेड? कैसे लगे आपको पहले के दो सेशंस, और आज के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? वेरी एक्साइटेड। पूजा इज वेरी एक्साइटेड। मनप्रीत कौर, गुड, हाय। हाय सर, वेरी एक्साइटेड। ऑल राइट, काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी एक्साइटेड। कुलविंदर सिंह, वेरी एक्साइटेड। गुरलीन कौर, वेरी एक्साइटेड। ऑल राइट, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। ओके, होपिंग इट विल बी ऑसम। बिल्कुल, आज का सेशन भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो है वो सेशन लास्ट सेशन है, तो जितनी भी चीजें बची हैं, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है फ्रीलांसिंग के लिए, वो आज वाले सेशन में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर आप लास्ट तक सेशन को जरूर से देखें। All right, Shruti is here with us. All right, Shruti, let's start. Over to you. You unmute yourself. Shruti, please unmute yourself. या आप बोल रहे थे we'll wait for a few minutes for more people to join because अभी Okay, दो for sure, for sure. Okay. Hi everybody. We can maybe start by 7:05. 3-4 मिनट वेट कर लेते हैं. हाँ, okay. All right. तब तक आप चैट बॉक्स में प्लीज एंगेजमेंट शो करिए अपनी। अभी कुछ आपके कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो अभी You प्लीज। can ask, क्या बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग्स का पूछ रहे हैं. रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स हम बताएंगे रिकॉर्डिंग्स के बारे में। पहले सेशन कंप्लीट कर लेते हैं आज का, देन विल श्योरली। गोपिका, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो मैंने डे 1 के सेशन में कवर किया था, तो वो पीपीटीज मिल जाएंगे आपको, अब उसको देख सेशन के. के लास्ट में प्लीज मेक श्योर कि आप लास्ट तक सेशन अटेंड करें, क्योंकि सेशन के लास्ट में जो बोनसेस हैं, जो श्रुति को शेयर करना था हमारे साथ, उस सब का लिंक आपको लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे हम लोग। ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट. ओके, श्योर। ओके, सो आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड आई विल टेल यू ऑल कि आज हम किस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. एक बार चैट में मुझे थम्स अप दे दो इफ सब कुछ सही लग रहा है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया. अब तक आपको फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करनी है, आपको इंस्टाग्राम और लिंक्डइन कंटेंट बना के कैसे क्लाइंट्स लेने हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आपको आउटरीच कैसे करना है थ्रू कोल्ड ईमेल्स, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ट्विटर. हमने ये कवर कर लिया. आपको आपके फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, बीटा क्लाइंट्स. हमने अब तक फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करना है और क्लाइंट्स कैसे लेना है ये कवर कर लिया. अब जब आपको क्लाइंट्स आने लगेंगे तो आपके पास दो मेन चैलेंजेस होंगे. एक, कि वो क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है, उनके साथ उनको एक्सपीरियंस कैसे देना है एक प्रीमियम. अगर आपको, आप मान लो कुछ भी काम करते हो और आपको आपको एक ज्यादा सर्विस फी चार्ज करनी है अपने क्लाइंट से, तो आपको उनको प्रीमियम एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा, राइट? तो अब वो क्लाइंट्स जब ज्यादा आ जाए तो मैनेज कैसे करें वो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. जैसे जैसे आप ज्यादा क्लाइंट देते जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है.
तो आई डोंट वांट यू ऑल कि मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊं कि क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्लाइंट्स लेने के बाद आप उनको मैनेज कैसे करो, उनको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस कैसे दो, और अपने लिए और इन फ्यूचर अगर आप अपनी टीम हायर करते हो तो उनके लिए काम इजी कैसे बनाओ, राइट। तो आज हम पूरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, क्लाइंट जब आता है क्लोज होता है तो उनको ऑनबोर्ड कैसे करते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका आप जब सेल्स कॉल्स और डिस्कवरी कॉल्स पे जाओ, वी विल कवर ऑल ऑफ दैट, ठीक है। पहला है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे क्लाइंट्स ने मान लो आपको पेमेंट कर दिया एडवांस, काम शुरू हो गया, तो आप क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कैसे करते हो, क्लाइंट्स को वेलकम कैसे करते हो अपने बिजनेस के अंदर, और एक स्मूथ स्मूथ फ्लो ऑफ सिस्टम कैसे बनाते हो कि आगे अब हमारा काम कैसे कैसे चलेगा, दैट्स बेसिकली कॉल्ड ऑनबोर्डिंग सिस्टम, ठीक है। ओके, तो आपको ऑनबोर्डिंग सिस्टम चाहिए, फर्स्टली उसकी नीड क्या है। सो यू नीड एन ऑनबोर्डिंग सिस्टम बिकॉज एक तो आपका उससे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है क्लाइंट के साथ, क्योंकि चीजें इतनी स्मूथ होती है, दोनों पार्टीज, आपको और क्लाइंट को आइडिया होता है कि अच्छा क्या होने वाला है, इस बंदे में मैंने पैसे डाले हैं तो ये मेरे पैसों का क्या करने वाला है। और अगर आपके क्लाइंट्स खुश हैं तो ऑफकोर्स वो आपको रेफर करेंगे दूसरों को और आपको रेफरल्स मिलेंगे, राइट। तो आपको और ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। दैट्स वाई आपको क्लाइंट को खुश रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जितनी स्मूथ होगी, आप आपकी सारी प्रोसेस, इनफैक्ट नॉट जस्ट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, आपकी सारी प्रोसेस जितनी ज्यादा स्मूथ होगी उतनी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए टू गेट मोर रेफरेंस, ठीक है। आपको भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, आप भी दिमाग में सॉर्टेड होंगे जब आपके पास एक गुड प्रोसेस है तो। और ऑफ कोर्स आपके अपने बाउंड्रीज सेट रहेंगे क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दीज आर अ फ्यू रीजंस व्हाई यू नीड एन ऑनबोर्डिंग सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि क्लाइंट्स को कैसे ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस आता है राइट फ्रॉम सेंडिंग देम द इनवॉइस एंड सर्विस एग्रीमेंट। अब आपने आपको उन्होंने हाँ बोल दिया है कि हाँ चलो डन, हम काम करना शुरू करते हैं, तो आप उनको पहले तो इनवॉइस भेजोगे और दूसरा सर्विस एग्रीमेंट भेजोगे। अब ये दोनों क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप उनको इस ईमेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जब आपको पीपीटी मिले तो आप इस सेम ईमेल को उठा के उनको भेज सकते हो विथ द इनवॉइस एंड द सर्विस एग्रीमेंट। अब इनवॉइस और सर्विस एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो इनवॉइसेस बनाने के लिए आपके पास तीन चार ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। पहला, एक ये रेफरेंस बोल के प्लेटफॉर्म होता है, आप रेफरेंस पे जाओ, आपने लॉगिन वगैरह कर लिया, जैसे मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर मैं आपको अपने प्रीवियस इनवॉइसेस दिखाऊं, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, आप बहुत चीजें कर सकते हो इसके साथ। बट अगर मैं आपको अपने प्रीवियस इनवॉइसेस दिखाऊं तो यहाँ पे इनवॉइस बनाने का ऑप्शन रहता है, जैसे आप ना यहाँ पे डायरेक्टली अपने पेमेंट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, और इससे क्लाइंट को अपने आप रिमाइंडर भी चला जाएगा इन केस आपको उनसे पेमेंट चाहिए। तो जैसे मैंने इससे बहुत सारे पेमेंट्स लिए वगैरह है, तो आप इस पे अब देख सकते हो मेरा ये इनवॉइस दिखता कैसे है। यहाँ पे ये पूरा कस्टमाइज हो सकता है आपके ब्रांड कलर्स वगैरह में भी, तो ये पूरा इनवॉइस आप उनको बना के भेज सकते हो। आपको आप यहाँ पे अपने बैंक एंड यूपीआई डिटेल्स भी डाल सकते हो, और उसके बाद आप डायरेक्ट आपका, अगर आपको क्लाइंट्स को रिमाइंडर भेजना है तो रिमाइंडर भी चला जाएगा। तो इट्स अ गुड वे टू ट्रैक आपके सारे मंथली पेमेंट्स, यहाँ पे ट्रैक रहते हैं कि ये पेमेंट क्लियर हुआ है, ये नहीं हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीजें पूरी क्लैरिटी रहती है यहाँ पे, राइट। सो एक ये सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हो, इसका नाम है रेफरेंस, REFRENS, ठीक है। दूसरा जो वे है जो मैं यूज करती हूँ टू मेक माई इनवॉइसेस इज ऑन गूगल शीट्स। सिंपल, बिकॉज गूगल शीट्स का मेरे को कन्वीनियंट लगता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे ये क्लाइंट का इनवॉइस है, तो इसमें बेसिकली मैंने ये गूगल शीट पे अपने लिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है जहाँ पे ये डेट अपने आप फॉर्मुलेटेड है, तो ये हो जाता है अपडेट, इनवॉइस नंबर अपडेट हो जाता है, ये मेरा डिटेल्स है, मेरे क्लाइंट का डिटेल्स है, यहाँ पे मैंने क्या सर्विस दी है, उसको क्या चार्ज किया है, और यहाँ पे नोट्स में मैं लिख देती हूँ कि एडवांस पेमेंट आपको करना है, ये अप्रैल का एडवांस है, ये मेरे बैंक डिटेल्स है। तो ऐसे ये वाला फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो इनवॉइस बनाने के लिए। अगर आपको गूगल शीट पे कन्वीनियंट नहीं लगेगा तो आप सिंपली कैनवा पे बना सकते हो अपने इनवॉइसेस। तो अगर आप कैनवा पे जाओ, मैंने बना रखे है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल रहता है। मैंने इनवॉइस लिखा है, यहाँ पे सर्च किया तो मुझे दिख जाएंगे ऑलरेडी मैंने जो पहले इनवॉइसेस बनाए हुए हैं। तो आई कैन क्लिक ऑन इट एंड सी। इसमें भी सिंपल एक इनवॉइस का टेम्पलेट है, यहाँ पे अपने क्लाइंट की डिटेल्स डाले, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का महीना, और क्या है, क्यों आप कितना चार्ज कर रहे हो, क्या पर्टिकुलर है, किस लिए चार्ज कर रहे हो, और अपने पूरे डिटेल्स। एंड कुछ अगर नोट है, जैसे मैंने एडवांस के लिए इनवॉइस भेजा था तो मैंने इनवॉइस एडवांस लिख दिया। ऐसे करके आप यहाँ पे भी बना सकते हो ऑन कैनवा। सो ये तीन तरीके हैं आपको इनवॉइस बनाने के। अब कमिंग टू सर्विस अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप लोगों को मिल जाएगा बिस गुरुकुल की साइड से।
तो इफ आई जस्ट शो यू हाउ अ सर्विस अग्रीमेंट लुक, तो बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्विस एग्रीमेंट। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस एग्रीमेंट दोनों दिखाती हूँ। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का टेम्पलेट है जो आप यूज कर सकते हो, जो मैंने शेयर किया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। मैं एक बना बनाया जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हाँ, तो अगर आप ये देखोगे तो इसमें लिखा है मेरा नाम, क्लाइंट का नाम, किस दिन ये अग्रीमेंट साइन हो रहा है, एंड इसमें जितने भी कंडीशंस है कि मैं उसको कितना चार्ज कर रही हूँ, कब कितना पे करना है, क्या कंडीशंस है, क्या गारंटीज है, मैं क्लाइंट को क्या सर्विस दे रही हूँ, सर्विस में क्या क्या इंक्लूडेड है, वो सब कुछ इसमें लिखा रहता है। एंड देन मैं यहाँ पे अपना आप डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हो, मैंने ये फिजिकल कर रखा था पहले से। क्लाइंट को आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अगर आप जाओगे यहाँ पे कुछ भी डिजिटल साइन अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लाइंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, डॉक साइन जैसे एक यहाँ पर है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करके अपना डॉक्यूमेंट क्लाइंट को लिंक भेज सकते हो। जैसे मैं अगर आपको लिंक दिखाऊं, मैंने अपनी क्लाइंट को जो भेजा था, हाँ, तो जैसे इनको मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे भेज दिया था, शी साइंड एंड सेंट। एक और का मैं दिखा देती हूँ आपको। यस, तो यहाँ पे उनको मैंने भेज दिया था कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस। तो उन्होंने बोला था मुझे कैन यू सेंड मी द डिजिटल वर्जन, तो मैंने उनको डिजिटल वर्जन वाला भी भेज दिया था। तो आप ये ऐसे लिंक बना के उनको एक भेज सकते हो जहां से वो डिजिटली साइन कर सकते हो। अगर आप देखोगे ये, तो ये डॉक साइन वगैरह बहुत सारे एप्स होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। तो ये आप ऐसे करके एक में अपलोड करते हो, जिसको पीडीएफ फिलर नाम था इसका। तो अब क्लाइंट इस पे डिजिटल साइन कर सकता है, तो उसने यहाँ पे डिजिटली साइन कर दिया। तो ये भी आप यूज कर सकते हो फॉर गेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट साइन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। बट जब आप बिगिनर हो ना, तो बहुत सारे क्लाइंट्स अग्री नहीं करते आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उस केस में आप एक सिंपल ऐसा सर्विस अग्रीमेंट बना सकते हो। मैं उसका भी आपको दिखा देती हूँ। तो आप ऐसा एक सिंपल सर्विस एग्रीमेंट बना सकते हो, क्लाइंट का नाम, सर्विस एग्रीमेंट, किस दिन वो अग्रीमेंट आप भेज रहे हो वो, और जो भी आप मतलब थोड़े अच्छे से लिख दो इधर, एंड जो भी आपके डिलीवरेबल्स है आप उनसे कितना चार्ज कर रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आप कब कब अवेलेबल रहोगे बात करने के लिए, ये सारी चीजें आप इधर वो कर सकते हो, एंड आप डायरेक्टली यही भेज सकते हो क्लाइंट को। तो ये कोई लीगल नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स लोग अग्री नहीं करते कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें बिगनर्स के साथ। तो आप बेसिकली, ताकि सारी चीजें रिटन फॉर्मेट में रहे, ताकि कल ना क्लाइंट आपको कुछ बोले तो आप ये कर सको। आई थिंक मेरी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ ये वाला सर्विस अग्रीमेंट वाली चीज। एक मिनट। यस, तो ऐसे ये सर्विस एग्रीमेंट की मैं बात करी थी। तो अगर आप क्लाइंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अग्री नहीं करता, तो आप उनको सिंपली ऐसे एक सर्विस एग्रीमेंट बना के भेज सकते हो जिसमें सारी चीजें रिटन है, ताकि अगर क्लाइंट कल ना आके बोले आपको कि नहीं ये तो हमारा डिस्कशन ही नहीं हुआ था, तो आप उनको ये डॉक्यूमेंट रेफर करवा सकते हो। तो अगर आपको लीगैलिटीज और कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं घुसना, तो आप एक सिंपल ऐसा डॉक्यूमेंट बना के भी भेज सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू इट, तो जब आपका इनवॉइस और वो रेडी हो गया, इनवॉइस और सर्विस एग्रीमेंट और या कॉन्टेंट नेम as discussed, please find attached my agreement along with the invoice. I'm super excited to be working together, and add a client goal यहाँ पे। Now I'll tell you why this is important. तो मान लो आपने अगर क्लाइंट ने आपको हाँ बोल दिया कि आई एम रेडी टू वर्क विद यू, आप इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट भेज दो। तो बहुत बार क्या होता है ना कि इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट भेजने के बाद भी क्लाइंट्स आपको घोस्ट कर देते हैं, या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, या पेमेंट करते ही नहीं, और वो क्लाइंट आपके हाथ से चला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज रिमाइंड देम विथ योर ईमेल्स कि वो ये सर्विस क्यों लेने के लिए चूज कर रहे थे, वाई वेयर दे चूजिंग दिस सर्विस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्लाइंट ने बोला है कि मुझे अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है, या क्लाइंट ने बोला है मुझे तो लीड्स लाने हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमेशा अपने ईमेल्स में ना वो गोल मेंशन कर दो, ताकि वो क्लाइंट के दिमाग में बार बार आता रहेगा कि अच्छा हाँ, मैं इस बंदे को इसलिए हायर कर रहा था। तो वो चांसेस रहते हैं कि वो जल्दी साइन कर दे आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस और आप काम शुरू कर दो। तो मेक श्योर अपने हर ईमेल में वो क्लाइंट का गोल जो भी उसने आपको मेंशन किया है वो लिखो। ठीक है, एक बार क्लाइंट ने इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फिर आप उनको एक वेलकम ईमेल भेजोगे टेलिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये एग्जैक्ट email आप यूज कर सकते हो। Hi client name, it's official, I'm thrilled to have you on board and can't wait to work together. I'll be sending you over your welcome kit, welcome goodies, homework and more details over the next email. Once again, thank you for choosing me to assist. Client का brand का name और जो client का goal मैंने अगेन आपको बोला मेंशन करने के लिए, वो मेंशन कर दो। ठीक है, अब थर्ड स्टेप इज टू सेंड देम एन ऑनबोर्डिंग किट। तो ऑनबोर्डिंग किट क्या होता है? ऑनबोर्डिंग किट में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट वो होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो लेट्स से मान लो आप एक
ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप अपने सारे ग्राफिक्स उनको कैसे भेजोगे, एक एक करके तो नहीं भेजोगे, राइट? तो वो पूरा प्रोजेक्ट आप कहाँ मैनेज करोगे? तो हो सकता है ड्राइव पे करो आप। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े एग्जांपल्स ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो मैं जैसे मेरे जो क्लाइंट्स है, मैं हर क्लाइंट का ऐसा एक फोल्डर बना देती हूँ। तो ये मेरे एक क्लाइंट का फोल्डर था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर उसके पास इस फोल्डर का लिंक है तो वो कभी भी इस पे आके देख सकता है कि क्या काम हुआ है, क्या बाकी है। मैं सारी चीजें यहाँ अपलोड कर सकती हूँ। तो उसका जैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी था, उसका कंटेंट स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली यहाँ पे अपलोडेड था। अगर उसका मान लो ये है कनेक्शन रिक्वेस्ट या कंप्यूटर रिसोर्सेस, हम जो भी कर रहे हैं, हमने जो भी रिसर्च वगैरह भी की थी, वो भी यहाँ पे डायरेक्टली अपलोडेड है। तो वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आइडिया शीट वगैरह सब कुछ यहाँ पे उसको एक जगह पे मिल जाएगा। हमने अगर उससे फोटोज चाहिए तो फोटोज का भी एक फोल्डर बनाया हुआ है, वो फोटोज यहाँ अपलोड कर सकता है। अगर पिछले कंटेंट कैलेंडर जो पुराने हो गए वो मैं उस पर डाल दूं, जून पे मई में ऐसे करके मैंने डाल दिया है। तो ये ऐसा मैं पूरा एक फोल्डर बना देती हूँ क्लाइंट्स का। ये हर क्लाइंट के साथ मैं सेम चीज करती हूँ। इफ आई शो यू अनदर वन। हाँ, तो जैसे इसका भी हमने फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे उसको सारी वीडियोस एक साथ में मिल जाएंगे, राइट? सो ऐसा आप एक बना सकते हो। आप गूगल ड्राइव पे कर सकते हो। दूसरा प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर सकते हो इज नोशन। आप नोशन पे भी ये चीज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। ओके, तो नोशन पे जैसे मैंने ये वाला बना रखा था एक क्लाइंट का। यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स थे, उसके क्या गोल्स है, उसके क्या नीशेस है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसका ब्रांड का वॉइस क्या है, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके कंटेंट पिलर्स क्या होंगे, उसकी कंपनी का इंफॉर्मेशन, फाउंडर्स टाइमलाइन, उसके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, रेफरेंसेस जो हमको करने हैं। एंड यहाँ पे कंटेंट कैलेंडर होता था जिसमें मैं कंटेंट जब डालती थी तो मैं अपलोड कर पाती थी उस अकॉर्डिंग। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे क्लाइंट आएगा, वो देखेगा अच्छा मेरा सब कुछ यहाँ पे, वो अप्रूव करेगा कंटेंट और वो चला जाएगा, राइट? तो एक ये नोशन हो सकता है। दूसरा एक और प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करती हूँ वो है किचन। तो इस पे क्या होता है, हाँ, तो इस पे जैसे हर क्लाइंट का आप एक फोल्डर बना सकते हो। जैसे अंकिता का एक बना हुआ है, पार्टी एक्शन का एक बना हुआ है। तो अंकिता के अंदर यहाँ पे सारी चीजें एडेड है। मान लो मुझे उससे कोई क्वेश्चनर फिल कराना है तो वो क्वेश्चनर भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है? अगर मुझे उसका सोशल मीडिया कैलेंडर चाहिए तो देखो यहाँ पे सब कुछ सारा स्टेटस ट्रैक हो सकता है। अप्रैल 1 का कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं ट्रैक कर सकती हूँ। क्लाइंट को अगर चेंजेस देने हैं तो वो चेंजेस डाल के यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकता है यहाँ पे कि क्या श्रुति ये चेंजेस करने हैं, ठीक है? यहाँ पे डेट रेडी है तो क्लाइंट को दिख रहा है अच्छा क्या पोस्ट हुआ है क्या पोस्ट नहीं हुआ है, वो पूरा यहाँ पे क्लाइंट को दिख जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हो। ये थर्ड जगह जो आप यूज कर सकते हो। चौथा प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर सकते हो वो है असाना। तो असाना में मैं एक क्लाइंट का मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखो अभी आपको सारे दिख जाएंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे बोर्ड पे जाऊँ तो यहाँ पे दो लिखे है, पोस्ट और स्टोरीज, क्योंकि इसका इंस्टाग्राम रहते हैं। तो पोस्ट और स्टोरीज हम सारे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको पता रहता है कि अच्छा हाँ देखो अब ये कल जाना है, तो हमको पता है कि 22 अप्रैल को जा क्या रहा है, राइट? तो उस अकॉर्डिंग 19 अप्रैल को क्या जाना है, यहाँ पे वो क्लाइंट कमेंट भी ऐड कर सकता है कि क्या एडिट है क्या नहीं है। ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेम फॉर स्टोरीज। अब ये पोस्ट का हो गया, अगर मैं स्टोरीज का देखूँ तो यहाँ पे स्टोरीज भी हमने डायरेक्टली अपलोड कर दिया कि ये डेट पे ये स्टोरी जा रही है। एंड हमने डेट अपलोड करा हुआ है। यहाँ पे क्लाइंट देख चुका है कि अच्छा हाँ ये अप्रूव्ड है ये नहीं अप्रूव्ड है, इसमें कुछ चेंजेस है। तो ये पूरा चीज यहाँ इस तरीके से आप इसमें मैनेज कर सकते हो। तो ये आसाना हो गया। ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। एक और प्लेटफॉर्म है ट्रेलो। ट्रेलो मैं अपने इंटरनल टीम के लिए यूज करती हूँ। तो जैसे ट्रेलो में ना अब मैं पूरा ट्रैक कर सकती हूँ। ये मेरी एजेंसी वाले का ही है। यहाँ पे अब दीक्षा के क्या क्या टास्क है, उसने क्या क्या कंप्लीट नहीं किया है, कैन सी। प्रेमराज के अभी उसको 5 पोस्ट करने थे, उसमें से 2 पोस्ट हुए हैं, 3 पोस्ट हुए हैं, 3 पोस्ट बाकी है, ठीक है? सेम इफ आई गो टू सुरभि, तो उसने सर्ज और राधिका का सब कुछ कर दिया है। इफ आई गो टू सरन्या, तो उसने भी कैथरीन का एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है। यहाँ पे डेट वाइज मैं ट्रैक कर सकती हूँ कि अच्छा उसने क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया। आई कैन चेक पूरा इधर, राइट? सो मैं प्रोग्रेस उसका पूरा यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। तो सेम विथ लाइक इफ यू सी अदर क्लाइंट, तो आप ऐसे क्या ये पूरा मैनेज कर सकते हो ट्रेलो पे। अगर मैं आपको दूसरे दिखाऊं,
एक और जो मैं कर रही थी, if I show you that, हाँ, तो एक जॉल्वे करके ब्रांड था जिसका मैं करती थी। तो यहाँ पे जैसे टॉपिक्स क्या क्या है, स्क्रिप्ट कौन सी लिख रही है, लिख रहे हैं हम अभी, कौन सी स्क्रिप्ट रिव्यू में है, कौन सी अप्रूव्ड स्क्रिप्ट्स है, शूट कौन कौन सा प्रोग्रेस में है, शूट किसका किसका हो चुका है, एडिट किसका किसका प्रोग्रेस में है, एडिट कंप्लीट क्या क्या हो चुका है, एडिट रिव्यू में किसके है, फाइनलाइज वीडियोस कौन से, अपलोडेड वीडियोस कौन से, ये सारा आप यहाँ पे ऐसे ट्रैक कर सकते हो ट्रेलो पे। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है लाइक एयर टेबल and many more softwares you will find, but these are what I have used। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जहाँ पे अपना पूरा एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, राइट। तो अब आप ऐसा एक जगह बना लो, बीट एनीथिंग, एंड शेयर उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरे एक्सेस विद द क्लाइंट। ऑनबोर्डिंग किट में आपका वो एक एक्सेस होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप क्लाइंट को दोगे इन द वेलकम किट इज द कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल व्हाट्सएप हो सकता है, कम्युनिकेशन चैनल स्लैक हो सकता है, कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है टेलीग्राम, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर योर क्लाइंट। तो जैसे अगर आप मेरा व्हाट्सएप देखोगे तो मेरे हर क्लाइंट का ना वो बना हुआ है, अगर मैं दिखाऊं आपको लिंक्डइन, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कैथरीन लिंक्डइन मार्केटिंग, सौम्या लिंक्डइन ब्रांडिंग, हर्ष लिंक्डइन ब्रांडिंग, सर्च लिंक्डइन ब्रांडिंग, ऐसे करके हर एक क्लाइंट का ग्रुप है जहाँ पे हम सारी बातें करते हैं, राइट। सारी चीजें डिस्कशन वहीं पे होती है। तो इस कम्युनिकेशन चैनल का एक लिंक शेयर कर दो क्लाइंट के साथ, ताकि जब भी वो लाइक जब जो भी कॉन्वर्सेशन करनी हो वो ये कर सके। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपको अपने वेलकम किट में डालने हैं। तो ये एक हो सकता है, ये आप स्लैक व्हाट्सएप जहां आपका मन करे आप बना सकते हो। तो मैंने स्लैक पे भी बना रखा है, आपको स्लैक भी दिखा देती हूँ। मेरे मैं फोन से स्लैक ऑपरेट नहीं करती, इसलिए इट्स नॉट गेटिंग लॉग्ड इन, बट मैं आपको फिर भी ट्राई करती हूँ दिखाने। तो जैसे अब देखोगे कि इसका इट्स ऑल अबाउट जर्नी एक है, इसका इसका मैंने बना रखा था। तो इफ आई गो, जैसे राधिका पर्सनल ब्रांडिंग, ब्लॉकवी, डायरेक्ट पर्सनल ब्रांडिंग, तो यहाँ पे अब जैसे जॉन्टी पर्सनल ब्रांडिंग में इफ आई गो, तो इसका हम पर्सनल ब्रांडिंग मैनेज कर रहे थे। तो इसका यहाँ पे स्लैक पे ग्रुप बना हुआ था, हम स्लैक पे सारी कॉन्वर्सेशन करते थे। इट्स नॉट ओपनिंग फॉर सम रीजन राइट नाउ, बट आप ऐसा हो गया। हाँ, तो जैसे इसमें जनरल बातें हो रही है, इसमें पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, यहाँ पे रैंडम जो भी हमको डिस्कशन करना है वो हो रहा है। तो ये ऐसे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अपने टीम मेंबर्स को भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये स्लैक बना सकते हो, वरना टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। मेरे बहुत सारे वेब3 के क्लाइंट्स हैं तो वो टेलीग्राम पे है। तो दो चीजें जो ऑनबोर्डिंग सिस्टम में आपको ऑनबोर्डिंग अपना वेलकम किट में क्लाइंट को भेजनी है, एक है उनको कम्युनिकेशन चैनल का लिंक भेजना है, दूसरा आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का लिंक भेजना है उनको, राइट। नाउ कम्स, ठीक है। तो देखो, चेक आउट द टीम पोर्टल, यहाँ पे टीम पोर्टल का लिंक डाल दो, जो भी गूगल ड्राइव है या नोशन है, जहाँ जो जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया, आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है और क्लाइंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से जो सूटेबल है, आप उसका लिंक यहाँ पे डाल दो। फिर आपको मान लो उनसे कोई गूगल फॉर्म फिल करवाना है, कोई टास्क है उनके लिए, तो वो डाल दो। जैसे मेरे मेरे सर्विस में मैं क्लाइंट से दो चीजें करवाती हूँ जब वो स्टार्ट करते हैं। एक, मैं उनको एक क्वेश्चनर देती हूँ कि ये फिल कर दो, ताकि मेरे को आपके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाए। दूसरी चीज मैं जो उनको देती हूँ करने के लिए वो है उनके फोटोज अपलोड करवाती हूँ मैं, फोटोज और वीडियोस, क्योंकि मेरा काम एज अ सोशल मीडिया मैनेजर फोटोज वीडियोस पे चलता है। तो आई आस्क देम टू मेक अ फोल्डर, एंड वहाँ पे या फिर मेरे ही जो फोल्डर मैंने उनको प्रोवाइड किया उस पे ही सारे फोटोज वीडियोस अपलोड कर दे, राइट। और थर्ड थिंग जो मैं उनको देती हूँ ऑनबोर्डिंग ईमेल में, कि मैं अपने कैलेंडर का लिंक डाल देती हूँ कि आप अपना पहला प्रोजेक्ट किक ऑफ कॉल बुक कर लो, जिसमें हम पूरे गोल्स वगैरह सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो ऑनबोर्डिंग ईमेल, ऑनबोर्डिंग किट, वेलकम ईमेल इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी पहले ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का रिकैप कर लेते हैं। पहले आप उनको क्लाइंट को इनवॉइस और सर्विस एग्रीमेंट भेजोगे, उसके बाद आप उनसे वेलकम ईमेल पे बता दोगे कि मैं आपको आगे ये चीजें भेजने वाला हूँ। फिर आप उनको पूरा ऑनबोर्डिंग किट भेजोगे। ऑनबोर्डिंग किट में आपको तीन चीजें देनी है। पहला, जहाँ पे पूरे टीम पोर्टल का लिंक होगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेज होगा पूरा, जहाँ पे उनको अपने सारे डिलीवरेबल्स एक साथ मिल जाएंगे। सेकंड, जो कम्युनिकेशन चैनल है वो। और थर्ड, अपने कैलेंडर का लिंक, ताकि वो कॉल बुक कर सके, ठीक है। मैं आपको एक ऑनबोर्डिंग उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। अब आपको ऑनबोर्डिंग क्वेश्चनर में क्या इंक्लूड करना है, ऑनबोर्डिंग क्वेश्चनर कैसा दिखता है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हाँ, तो जैसे ये एक ऑनबोर्डिंग डॉक है जो हमने क्लाइंट को भेजा था।
तो क्लाइंट ने यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स ऐड किए कि अच्छा ये उनका नेम है कंपनी का, मैंने कंपनी के आईडी पासवर्ड्स मांगे, उसके बाद फिर क्या ब्रांड वैल्यूज है, यूएसपी क्या है ब्रांड का, कीवर्ड क्या क्या टारगेट कर रहे हैं हम, टारगेट ऑडियंस क्या है ब्रांड की, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या अलग कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विस क्या वो लोग सेल कर रहे हैं, उनके बिजनेस के बारे में और बहुत सारी चीजें, और लाइक व्हाई डज दिस बिजनेस एग्जिस्ट, आर इम्पैक्ट सो फार, क्या क्या इम्पैक्ट उन लोग ने क्रिएट किया है अब तक। ये पूरे क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, बट हर बार इतना डिटेल नहीं होता। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये एक ऑनबोर्डिंग डॉक था जो मैंने अपने लिंक्डइन वाले क्लाइंट को भेजा था। तो इस ऑनबोर्डिंग डॉक में मैं सिंपली हाय जो भी ये वो एंड उनको मैं ये क्वेश्चन फिल करने के लिए देती हूँ। तो ये क्वेश्चन है जॉट फॉर्म या गूगल फॉर्म यूज करके आप बना सकते हो, ताकि आप अपने क्लाइंट से सारा डेटा ले सको। तो मैं उनसे नेम वगैरह पूछी पहले, फिर ईमेल, फिर उनके लिंक्डइन क्रेडेंशियल सो दैट वी कैन लॉग इन। कीवर्ड्स उनसे पूछती हूँ मैं, ये लिंक्डइन के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चंस आपके लिए डिफर करेंगे, ये मेरे क्वेश्चंस है जो मैं अपनी सर्विस के लिए पूछती हूँ। आप ऐसे अपने क्वेश्चंस बना सकते हो। मैं उनसे टारगेट ऑडियंस पूछती हूँ, उनका यूएसपी पूछती हूँ, उनके प्रायोरिटी क्या है, वो केपीआईज क्या क्या मेजर करेंगे, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनको अपने ब्रांड्स में क्या किन लोगों से इंस्पिरेशन लेके कंटेंट लिखना है, किसको आउटरीच करना है। मैं सारी चीजें उनसे ऐसे डिटेल में पूछती हूँ ऑन दिस जॉट फॉर्म। और ये जब मेरे पास आ जाता है तो फिर मैं इस अकॉर्डिंग जो वेलकम कॉल है हमारा उस पर फॉलो अप क्वेश्चन आगे पूछती हूँ, या उस अकॉर्डिंग हम कंटेंट लिखते हैं फिर, राइट। तो ये क्वेश्चनर आपको उनको एक देना रहेगा एज अ पार्ट ऑफ अ टास्क, जो वो आप उनको वेलकम किट में दोगे। अब आप क्या इंक्लूड करोगे अपने ऑनबोर्डिंग क्वेश्चनर में? थोड़ी बहुत क्वेश्चन तो सबके लिए सेम रहेंगे, आपके लिए और मेरे लिए। इज उनका प्राइमरी गोल क्या है प्रोजेक्ट का, वो कैसे मेजर करेंगे इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को। जो भी स्पेसिफिक टूल्स एंड डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आप उनसे वो मांग सकते हो। सक्सेस उनके लिए क्या है वो पूछ सकते हो। उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। उनके बिजनेस गोल्स क्या है, उसके बिगेस्ट बिजनेस चैलेंजेस क्या है, उनके वो कहाँ पे कम्युनिकेशन करना प्रेफर करते हैं, हाउ कैन यू मेक देयर लाइफ इजी, आप ये सब बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। तो जस्ट अ चेकलिस्ट दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर यू इज, पहले आप उनके साथ सारे फाइनल पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट कर लो, फिर किक ऑफ मीटिंग शेड्यूल कर लो, टर्न अराउंड टाइम बता दो उनको कि अगर अच्छा हमारा कॉल आज हुआ है तो मैं आपको कंटेंट 3 दिन बाद भेजूंगी, 4 दिन बाद भेजूंगी। उनको टाइमलाइंस पे अपडेटेड रखो। बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस कर लो कि हम बिलिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम शीट डॉक्यूमेंट जो भी आपको डिस्कस करना है वो सब डिस्कस कर लो। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी टीम से कौन आंसर करेगा उनके क्वेश्चंस को। ये सारी चीजें कुछ आपको डिस्कस कर लेनी है। ये पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल मैंने आपको बता दिया, आप व्हाट्सएप, स्लैक या टेलीग्राम यूज कर सकते हो। और कुछ कुछ और टूल्स है जो मैं यूज करती हूँ। एक और टूल बहुत काम का टूल है स्पेसिफिकली फॉर वीडियो एडिटर्स, frame.io नाम है इसका। इट्स नॉट फ्री, इट्स पेड, बट इट्स वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। वीडियो एडिटर्स या सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसके नाम से सचिन का ये बना दिया। आप यहाँ पे प्लस आइकन पे जाके अपने दूसरे क्लाइंट का नाम, लेट्स से मेरे दूसरे क्लाइंट का नाम है आयुष, मैंने वो लिख दिया। अब मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, मैंने एक मैं भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, मैंने वीक 1 लिखा। अब मैंने जब वीक 1 लिख दिया तो यहाँ पे मैं कोई भी एक वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। यहाँ पे वीक 1 के लिए मेरे को क्लाइंट को जो भी डिलीवरेबल से मान लो मेरे को 5 रील्स उनको एडिट करके देनी है, तो मैंने वो वीक 1 के अंदर अपलोड कर दिया। मान लो ये ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको इस पे दिखाती हूँ। अब क्लाइंट को चाहिए कि ये वीडियो में एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जहाँ पे ये लिखा, ये जंपिंग स्क्वाड्स कर रहा है, यहाँ पे स्क्वाड्स की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली कमेंट डाल सकता है, रिमूव जंपिंग। उसको वर्ड जंपिंग नहीं चाहिए, तो उसने ये कमेंट डाल दिया। अब जो मेरा एडिटर है वो एग्जैक्ट देख पाएगा कि अच्छा उनको 0.11 सेकेंड पे ये रिमूव करना है, राइट। तो ये बेसिकली यूज होता है मोस्टली फॉर वीडियो एडिटर। इट जस्ट मेक्स योर लाइफ वेरी 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 इजी। जो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा चेंजेस देते हैं उनके लिए ये टूल काफी ज्यादा सही है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। असाना मैंने आपको बता दिया, मैंने गूगल फॉर्म बता दिया, मैंने गूगल शीट बता दिया, राइट। ये सब मैंने आपको बता दिया। गूगल कैलेंडर आप यूज कर सकते हो क्लाइंट के साथ मीटिंग शेड्यूल करने में। अब एक और चीज भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब गूगल शीट को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं गूगल शीट्स मोस्टली यूज करती हूँ अपने क्लाइंट के कैलेंडर्स बनाने के लिए। अब जैसे मेरे क्लाइंट का कंटेंट कैलेंडर मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ये एक योगा ट्रेनर है, इनका पूरा कंटेंट कैलेंडर हम यहाँ पे बनाते हैं। ये मार्च का था, ये अप्रैल का था,
दिस वाज द शूट प्लान, में उसका शूट भी करते थे, यहाँ पे शूट प्लान भी एडेड है। तो ऐसे आप पूरा एक कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, आप क्लाइंट को रिपोर्ट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लाइंट को पूरा यहाँ पे रिपोर्ट बनाया हुआ है कि उनकी ऑडियंस पे क्या ग्रोथ आई है क्या नहीं आई है। तो आप रिपोर्ट्स भी ऐसे पूरे गूगल शीट पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल के रिपोर्ट्स भी इस पे बना सकते हो। रिपोर्ट्स कैनवा पे ज्यादा प्रेफरेबल है, मैं आपको कैनवा का भी एग्जांपल दिखा देती हूँ, बट शीट पे भी आप बना सकते हो। तो दीज आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन यूज गूगल शीट्स फॉर। ठीक है, अब ऑनबोर्डिंग हो गया, क्लाइंट ऑनबोर्ड आ गया, क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो। अब नेक्स्ट चीज जो होती है वो होता है फीडबैक प्रोसेस। नाउ इनिशियल टाइम्स में क्लाइंट्स का फीडबैक लेना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फीडबैक आप कैसे ले सकते हो? आप हर क्लाइंट से या तो फिर एक फॉर्म बना के उनको दे सकते हो, हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में, जैसे आपको सूटेबल लगे। बट आई रिकमेंड पहले 2 महीने या 1 महीने के लिए हर क्लाइंट से ना एक बार पूछ लो हफ्ते में कि हाई, वी हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 1 वीक एंड दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड. I would love to know how has it been working with me? Do you have any feedback? Do you want us to change anything? तो इससे क्या होता है, क्लाइंट्स एक बार में आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे, रादर देन जब क्लाइंट चला जाएगा और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ सॉल्व करने का, राइट? सो आप गूगल फॉर्म बना लो या फिर उनसे व्हाट्सएप पे ही पूछ लो डायरेक्टली, या जिस पे भी आप बात कर रहे हो उस पे ही पूछ लो। नाउ कल मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पहले पैसे लेने चाहिए या नहीं। आई वुड से ऑलवेज ऑलवेज टेक 50% एडवांस बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। मोस्ट क्रुशियल थिंग्स है ये बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। क्लाइंट को बता दो कि जैसे ही आपका पेमेंट आ जाएगा, बट ये नहीं है कि हम पेमेंट तुरंत डिडक्ट करना शुरू कर दे। पहला पोस्ट जब जाएगा सोशल मीडिया पे या जब आपको पहला वीडियो मिलेगा तब से हम पेमेंट डिडक्ट करना शुरू करेंगे, तो इससे वो भी आपको रश नहीं करते प्रोसेस पे। तो मेक श्योर यू कैन यू ऑलवेज चार्ज इन एडवांस एंड या क्लाइंट को आप डिलीवरेबल बता सकते हो। अब इनवॉइसिंग के लिए मैंने आपको बताया, आप कैनवा यूज कर सकते हो, आप रेफरेंस यूज कर सकते हो, आप गूगल शीट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ तक? किसी को कुछ भी डाउट है और ऑल क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, ग्रेट। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो इस पे नहीं है मोस्टली, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली एक चीज और जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी शायद, वो है प्रपोजल्स, कि आप क्लाइंट के लिए प्रपोजल्स कैसे डिजाइन करते हो। आई जस्ट शो यू दैट। तो बेसिकली प्रपोजल्स क्या होते हैं? प्रपोजल्स जब क्लाइंट ने आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है, आप जब उनके साथ कॉल पे जाते हो तो आप एक पिच डेक लेके जाते हो, इट्स काइंड ऑफ दैट। तो आई जस्ट शो यू द फॉर्मेट फॉर इट, ताकि आप जब क्लाइंट के साथ कॉल पे जाओ तो आप बना सको। तो प्रपोजल के लिए मैं मोस्टली यूज करती हूँ दिस फॉर्मेट, जहाँ पे मैं उनको मैं आपको 2-3 दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनाते हैं। तो ये मेरी दूसरी एजेंसी है जिसके लिए हमने बनाया था। तो यहाँ पे हम पहले उनको एक ऑडिट देते हैं कि आपके सोशल मीडिया में दिक्कत क्या है। ऐसे आप सोशल मीडिया के आप वीडियो एडिटिंग किसी के लिए भी कर सकते हो। फिर अगर क्लाइंट एजुकेट करना रहता है हम लोग को क्लाइंट को, तो हम उनको बताते हैं कि हम क्या क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस आपके लिए। और हम उनको विजन दिखाते हैं कि अच्छा हम आपको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, राइट? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के लिए सेम। और फिर हम उनको स्ट्रैटेजी देते हैं कि हम क्या करेंगे आपके इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, राइट? उसके बाद हम उनको अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं कि हमने आज तक क्या क्या रिजल्ट्स लाए हैं क्लाइंट्स के लिए। और हम फिर उसके बाद अपने केस स्टडी दिखाते हैं ना। केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिगिनर्स नहीं कर पाएंगे। आफ्टर यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस, सो दैट आप बाद में जाके क्लूलेस नहीं हो। तो आप केस स्टडी प्रेजेंट करो कि आपने किसके साथ काम किया था, उसको कितने सेल जनरेट करके दिए, क्या किया, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख दो। दूसरा, किसके किसके साथ काम किया जो रेलिवेंट है आप वो डाल दो। एंड देन आप, मैं हमको बता दें कि हमारे साथ काम करके आपको क्या मिलेगा। हम अपने सोशल मीडिया भी डालते हैं क्योंकि हमने ग्रोथ किया है तो वो एम्फोसाइज करते हैं। देन हम अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ काम करके कैसा होगा। और उसके बाद हम अपना कमर्शियल्स डालते हैं वहां पे, राइट? ये एक है जो आप क्लाइंट को प्रेजेंट करके दिखा सकते हो व्हेन यू आर ऑन द कॉल विद देम। मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। तो जैसे एक ये था, मैंने एक क्लाइंट को प्रेजेंट किया था। तो अगेन मैंने बताया कि आपके पेज में प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं आपको। एंड देन उसके बाद मैं आपको उनको मैं अपने रिजल्ट्स दिखाती हूँ। नाउ आई कीप चेंजिंग द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कौन से क्लाइंट, कौन से नीश को मैं पिच कर रही हूँ, राइट? उसके बाद मैंने केस स्टडी डाला अपना। यहाँ पे केस स्टडी है पूरी, पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए जनरेट किया, जो मैंने खुद के लिए जनरेट किया उसका स्क्रीनशॉट है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम आपके ब्रांड के लिए क्या क्या आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हमारा प्रोसेस है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 6 महीने में, ऐसे। ये इंस्टाग्राम के लिए मैंने किया था, मैं आपको एक लिंक्डइन का भी दिखाती हूँ। तो ये जैसे एक लिंक्डइन का था।
यहाँ पे मैंने ये डाला है अपना इंट्रोडक्शन, मैंने पहले के रिजल्ट्स डाले, मैंने जितने भी रिजल्ट्स अपने डाले वो डाले, मैंने टेस्टिमोनियल्स डाला है, मैंने केस स्टडी अगेन किया है यहाँ पे कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए क्या रिजल्ट लाया, मैंने थोड़े अपने सैंपल्स अटैच किए, तो अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो आप मेरे सैंपल्स देख पाओगे। प्रोफाइल जो जो मैंने मैनेज किया उनका लिंक्स डाल दिया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर मैंने उनको 3 स्ट्रैटेजी दी है कि हम उनके लिए क्या क्या कंटेंट डालेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। देन मैंने उनको पैकेज दिया है कि हमारा पैकेज क्या है, ठीक है। और फिर हमने उनको बताया कि आपको क्या आरओआई मिलेगा, एंड दैट गोल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप ऐसे करके अपने प्रपोजल्स बना सकते हो क्लाइंट्स के लिए। मेजरली प्रपोजल्स में आपको एम्फेसाइज करना है कि उनको आपसे क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपने क्या रिजल्ट पहले ड्राइव किए हैं क्लाइंट्स के लिए, और आप उनके ब्रांड के लिए क्या कर सकते हो, आपका पैकेज क्या है। तो बेसिकली आप ऐसे अपने पूरे फ्लो में प्रपोजल बिल्ड कर सकते हो, और मेक श्योर आप उनको थोड़ी वैल्यू दो फ्री में, जैसे मैंने फ्री कंटेंट आइडियाज दिए थे, फ्री ऑडिट दिया था, वो चीजें आप इंक्लूड करके रखो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप जब क्लाइंट्स के साथ कॉल पे जाते हो तो मेन मेन चीज जिसकी वजह से 80% ऑफ द लीड्स कन्वर्ट नहीं होते इज बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स रहते हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट रहता है, आप इसलिए उसको क्लोज नहीं कर पाते, और ना इसलिए आपके कॉन्फिडेंस में वो चीज रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो आई हैव अ 3 स्टेप प्रोसेस जिससे आप अपना वो लिमिटिंग बिलीफ जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो रिकॉग्नाइज, डिकंस्ट्रक्ट एंड देन रिकंस्ट्रक्ट, हम ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे फॉर ईच लिमिटिंग बिलीफ। तो आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है आप रिकॉग्नाइज में वो लिखोगे कि आपको अगर ऐसा लगता है क्लाइंट मुझे ज्यादा पैसा नहीं देगा या मुझे काम करना नहीं आता, तो आप वो लिमिटिंग बिलीफ वहां पे लिखोगे। फिर आप सोचोगे कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन दैट इज मेकिंग यू फील लाइक दिस। अगर आपके साथ पास में चीज हुई है जहां आप काम नहीं कर पाए क्लाइंट के लिए, या पास में ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं दिए, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि क्या ये लिमिटिंग बिलीफ ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है तो अगर मैं ऐसे ऐसे इस लिमिटिंग बिलीफ के साथ रहूंगा तो क्या होगा, लाइक अगर आप सोचते हो कि क्लाइंट आपको पैसे नहीं देगा तो फिर आप कभी ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब आप यहाँ पे वो लिखोगे। उसके बाद हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हमारे ब्रेन को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है। अगर उसने आज सोच लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो वो सोच के रह लेगा जब तक हम उसको प्रूफ नहीं देंगे कि आप ये कर सकते हो, राइट। तो यू हैव टू गिव योर ब्रेन प्रूफ ऑफ द पास्ट वर्क कि आपने ये काम किया था और आपने अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। इसलिए आई ऑलवेज टेल कि जब भी आपके क्लाइंट्स आपको अच्छे फीडबैक देना तो उसको एक अलग फोल्डर में डाल के रखो। सो दिस इज हेल्पफुल जब आपके लो डेज होते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं तो काम कर ही नहीं सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ काम में, आप उस दिन जाके अपने ब्रेन को प्रूफ दे सकते हो दैट देख मैंने ही काम किया था और अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं मैंने पहले। तो आपको अपने ब्रेन को प्रूफ देना है। उसके बाद आपको ये पूछना है खुद से कि अगर मेरे को ऐसा लगता कि इसका ऑपोजिट ट्रू है तो जिस तरीके से मैं एक्शन लेता उसका उसमें डिफरेंस क्या होता, राइट। उसके बाद आपको उसको एक एफर्मेशन में क्रिएट कर देना है, हमेशा उस एफर्मेशन को खुद को रिमाइंड करना है जब भी आपको लिमिटिंग बिलीफ आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहला स्टेप, आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ है कि क्लाइंट मेरे को पे नहीं करेगा जो प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद को फिर प्रूव आप खुद को ये बताओगे कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है। तो आप लिखोगे कि शायद मेरे पहले क्लाइंट ने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। फिर आपको आप लाइक क्या एग्जैक्टली फील हो रहा है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ टू ब्रिंग रिजल्ट्स, ये मेन कॉज है। तो अब आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे कि ये ट्रू नहीं है। अगर मैं कॉन्फिडेंटली डिस्कवरी कॉल्स में शो करूंगा तो क्लाइंट मेरे पे ट्रस्ट कर पाएगा हमेशा। अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहूंगा तो वो कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, राइट। फिर आप अपने ब्रेन को प्रूफ दो कि क्लाइंट्स ने आपके ऑफर्स को यस बोला है, आपने रिजल्ट्स लाए हैं क्लाइंट्स के लिए, जो भी प्रूफ है आपके पास अपने ब्रेन को प्रूफ दो। उसके बाद आप ये सोचो कि अगर मैं जेन्युइनली अपने सर्विसेज पे बिलीव करूं और मैं कॉन्फिडेंस लाऊं तो मैं क्लाइंट्स को क्लोज कर पाऊंगा, राइट। अभी तक आप सोचते थे कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्लाइंट्स को नहीं क्लोज कर पाऊंगा, तो अब उसको चेंज कर देना है बेसिकली अपने दिमाग को प्रूफ देके। नाउ यू कैन क्रिएट दैट एज एन एफर्मेशन कि आई एम ब्रिलियंट एट व्हाट आई डू and my clients will be ready to work with me and I can handle their objections because I'm an expert who shows up with confidence. तो immediately आपका अप्रोच चेंज हो जाता है एंड आप ज्यादा अच्छे से क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पाते हो, राइट। नाउ डिस्कवरी कॉल को कभी भी ना सेल्स कॉल मत बोलो। आप जब भी क्लाइंट के साथ जा रहे हो तो ऐसे मत बोलो कि आई हैव अ सेल्स कॉल। सेल्स कॉल पे ना उनको समझ में आ जाता है कि यू आर सेलिंग देम समथिंग। तो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट खुद बोले कि मुझे तुम्हारी सर्विस की नीड है, आपको उसको सेल नहीं करना पड़े, राइट। तो आप उसको ग्रोथ कॉल, स्ट्रैटेजी कॉल, ब्रेक थ्रू कॉल ऐसा कुछ नाम दे दो ताकि वो सेल्स कॉल नहीं लगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्कवरी कॉल का फ्लो कैसे रखना है, बिकॉज आप क्लाइंट के साथ कॉल पे जा रहे हो और आप ही क्लूलेस रहोगे तो क्लाइंट कैसे आपको ट्रस्ट कर पाएगा, कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो आप कैसे डिस्कवरी कॉल पे जाके करोगे क्या।
तो क्लाइंट से जब आपके साथ कॉल बुक किया तो पहले तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट करो कि आपने उसके बिजनेस को स्टडी किया, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो। उसके बाद फिर उनको बताओ कि आज की मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछो, उनको बताओ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स, उनसे पूछो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका क्या यूएसपी है जिससे वो इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करते हैं, कितने टाइम तक उन लोग ने इस फील्ड में रहे हैं, हाउ मेनी क्लाइंट्स हैव दे वर्क फॉर सो फार। ना इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। आप उनसे पूछोगे कि आप कितने क्लाइंट्स के साथ अभी काम कर रहे हो, राइट? तो इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा वो कितना कमा रहे हैं। उस अकॉर्डिंग फिर आप ऑन द कॉल जो मैंने आपको पैकेज दिखाया, आप उसको चेंज करके उनको प्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आप सोच रहे थे क्लाइंट तो $500 ही पे कर सकता है और उसकी पेइंग कैपेसिटी $1000 है, तो आपको $500 को मिस आउट नहीं करोगे, आप 1000 ले पाओगे उससे इजीली, राइट? तो आप उनसे ये कुछ क्वेश्चन पूछोगे। उसके बाद फिर आप उनको लाइक टिकट साइज इंपॉर्टेंट है, ये टिकट साइज पूछ सकते हो आप उनसे कि आप कितना चार्ज करते हो पर क्लाइंट, ताकि आपको पता चले कि अच्छा क्लाइंट कितना कमाता है। अगर मान लो उसने बोला कि वो 5 क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, उसका टिकट साइज है $1000, तो अब $5000 तो कमा रहा है, तो वो आपको $1000 तो दे ही सकता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि उनका क्या गोल है थ्रू देयर सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट, जो भी जिसके लिए भी वो आपके पास आए हैं, और आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो, उनको क्या चाहिए आपसे। एंड देन उस अकॉर्डिंग आप अपना वो प्रेजेंट करो। तो आप प्रेजेंट करो स्क्रीन विद योर पास्ट वर्क एंड पैकेजेस जो मैंने आपको दिखाया। आप उनके लिए ऑडिट भी कर सकते हो अगर आप एसएमएम हो तो। और प्राइसेस आप बाद में एंटर करो जब आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उसके बाद उनको प्रेजेंट करो ताकि आप अंडर चार्ज नहीं करो, राइट? उसके बाद आप उनको बताओ कि अगर अब हम साइन अप करते हैं, आप पे कर देते हो ऑन द कॉल, तो हम ये चीजें आगे करेंगे, राइट? तो आप अगर मान लो उन लोग ने बोला कि लेट मी थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू इन 24 और 24 आवर्स और 48 आवर्स, और आई गेट बैक टू बाय वीकेंड, अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो ट्राई करो आप उनसे पूछ लो कि अच्छा आप वीकेंड पे कब अवेलेबल हो, कितने बजे अवेलेबल हो, और वहीं पे उनको अपॉइंटमेंट भेज दो। इससे क्या होगा कि आप हैंगिंग नहीं रहोगे, क्लाइंट आपको घोस्ट नहीं कर पाएगा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने ये चीज की है, और क्लाइंट्स कॉल पे आते हैं, भले वो कॉल पे आके ना बोले, बट मुझे ना सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा देन जस्ट टू बी हैंग लाइक घोस्टेड कि क्लाइंट ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो अगर वो बोल रहे हैं कि मैं फ्राइडे को बताऊंगा, तो उनसे पूछो कि फ्राइडे को आप कब अवेलेबल हो बात करने के लिए, और उसी टाइम ऑन द कॉल ही उनको इनवाइट भेज दो, ताकि वो फ्राइडे को आपको आके बता के जाए कि नहीं यार मुझे नहीं करना अभी, और आप फिर देख सको कि अच्छा क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, क्या कन्वर्ट नहीं हुआ, राइट? तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है डिस्कवरी कॉल का जो आपको फॉलो करना है। पहले तो आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपका डिस्कवरी कॉल का फ्लो ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अब कॉल्स के एंड पे क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये मेजर चैलेंजिंग पार्ट होता है अबाउट सेल्स। तो आप क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करोगे, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ आपको ऑब्जेक्शंस को काउंटर करना है, बेसिकली उनसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के। उनके पास आंसर है उनके खुद के क्वेश्चन का, बट आपको उनको क्लैरिटी देनी होती है व्हेन दे हैव ऑब्जेक्शंस। तो लेट्स डिस्कस। तो क्लाइंट्स के मेजरली 3 टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं। पहला है टाइम। वो पूछे बोलेंगे कि नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे तुम्हारे साथ एसोसिएट हो गया, तुमको डेली कंटेंट के लिए बताना एंड देन वीकली मीटिंग्स वगैरह करना, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद उनको लगता है कि यार मेरे को टाइम चाहिए ये सोचने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही है या नहीं है। ये उनका दूसरा ऑब्जेक्शन रहता है, इनसाइड टाइम। अब दूसरा मेजर ऑब्जेक्शन जो रहता है इस पर्सन, उनको चाहिए होता है कि मैं मॉम डैड या को फाउंडर से बात करके बताऊंगा क्योंकि बिग फाइनेंशियल डिस्काउंट है, डिसीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दूसरा ऑब्जेक्शन हुआ। तीसरा ऑब्जेक्शन होता है पैसा, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज मैं पैसे नहीं बना रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी सर्विस जस्टिफाई कर रही है या नहीं प्राइस को, मुझे नहीं पता कि शायद मैं अपने पैसे वापस कमा पाऊंगा या नहीं थ्रू योर सर्विस। ये 3 उनका मेन ऑब्जेक्शन होता है, टाइम, पर्सन एंड मनी। आप उनको कैसे हैंडल करोगे? तो पहला स्टेप होता है अग्री विद देम। जो भी वो बोल रहे हैं उसके साथ अग्री कर दो, अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ चलो भाई जो तू बोल रहा है वो सही है। तो फर्स्ट रूल ये होता है क्वेश्चन टैकल करने का, इज टू मेक द प्रोस्पेक्ट बिलीव दैट यू बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। तो सेल्स बेसिकली तब होता है जब आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में बहुत नेग्लिजिबल गैप है, राइट? तो आप उनको बोलो कि आई डोंट वांट टू शो, लाइक अगर मान लो उन्होंने आपको बोला कि मेरे को अपने कैमरा पे फेस नहीं दिखाना, इसके वजह से मैंने मुझे नहीं साइन अप करना आपकी सर्विस के लिए। तो आप उनको फिर बोलो कि दैट्स फाइन, मैंने दूसरे क्लाइंट्स के अकाउंट ब्रो किए हैं जिनका फेसलेस अकाउंट था। आप ऐसे बोल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज टू बी अग्री विद देम। सेकंड, से द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे एक्सपेक्टिंग। तो अगर वो बोले वो सोच उनको वो पूछे आपसे कि कैन यू गारंटी रिजल्ट्स, तो आप वो सोचेंगे कि आप बोलोगे यस और नो। तो इससे अच्छा आप बोलो कि अगर मैं बोलूं कि मैं गारंटी कर सकता हूँ, आप अभी साइन अप करोगे क्या मेरी सर्विस के लिए? तो अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि अभी मेरे को ये प्रायोरिटाइज करना है या नहीं करना है, तो आप उनको बोलोगे नो प्रेशर,
मेरे पास तो बहुत कम स्लॉट्स ऑलरेडी है, मेरे बहुत सारे लीड्स पाइपलाइन में है, मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं होगा अगर आप साइन अप नहीं भी करते हो। बट अगर आप साइन अप नहीं करते हो तो आपने जो अभी रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए जो आपके बिजनेस में आएंगे, वो कैसे आएंगे? वो नहीं आएंगे। इज इट फाइन विथ यू? तो आप उनको उनके कोर्ट में डाल दो बॉल, आप अपने कोर्ट पे रखो ही मत, राइट? सो आप उनके सेकंड स्टेप इसकी ऑपोजिट बोल दो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका। ठीक है। थर्ड, आप क्वेश्चंस पूछो उनसे ताकि आप डीप डाइव कर सको चीजों पे। मान लो क्लाइंट ने बोला आई डोंट हैव द बजट, तो आप बोलोगे ओके आई गेट इट, बट जस्ट कंफर्मिंग इफ यू हैड द बजट यू वुड बी रेडी टू गो अहेड, राइट? तो बोलेंगे यस एब्सोल्युटली। तो आप उनको बोलो कि ओके सो यू मीन दैट यू ट्रस्ट मी टू ब्रिंग रिजल्ट्स। वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम तो पैसा है, मेरा प्रॉब्लम रिजल्ट्स नहीं है। तो आप उनको बोलो कि तो आप बोल रहे हो कि अगर आप मुझ में इन्वेस्ट करोगे और आपको ट्रस्ट भी है कि रिजल्ट्स आ जाएंगे तो रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ना। तो क्वेश्चन से आप उनके मुंह से हाँ बुलवा पाओगे। सो क्वेश्चंस पूछना इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी ऑन सेल्स कॉल्स। ठीक है। फिर आपको अपने ऑफर को उनको दिखाना है कि इट्स अ नो ब्रेनर ऑफर। तो आप उनको बताओ कि उनका बिजनेस कैसे ग्रो होगा थ्रू व्हाट यू आर गिविंग देम। तो आप उनको बोलो कि इन्वेस्टिंग इन यू इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन समवन जो उसका बिजनेस ग्रो कर सके बेसिकली, ताकि मनी का कोई इशू नहीं आए उनके दिमाग में। सेकेंडली, आप उनको बोलो कि अगर टाइम आपका कंसर्न है तो मैं आपको अपना प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ जिसमें आपको एकदम बहुत कम टाइम देना पड़े और पूरा काम मैं और मेरी टीम बहुत इजीली हैंडल कर देंगे। उनको बताओ कि आपको 2 हफ्ते में एक बार कॉल पे आना पड़ेगा जिसपे हम सब अप्रूवल ले लेंगे आपसे एक बार में। तो उनके लिए आपको नो ब्रेनर करना है। उनके लिए जो भी ऑब्जेक्शन है आपको एकदम दिखाना है कि यार ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी साउंड करना चाहिए उनके लिए। अगर उनको लगे कि उनको अपने पार्टनर या को फाउंडर से बात करनी है तो उनको बोलो कि अगर आपने अपने पार्टनर से पूछा तो वो क्या बोलेंगे, उनका क्या ऑब्जेक्शन होगा, ताकि आप उनको हेल्प कर सको। कि अगर आपके पार्टनर ने बोला कि पैसे नहीं है तो आप उनको ये बोल के हेल्प कर सकते हो, राइट? तो उनसे पूछो कि आपके पार्टनर्स का क्या ऑब्जेक्शन होगा ताकि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूं एंड वी कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो आप ऐसे अपने बुक ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। मैं आपको थोड़े एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्लाइंट ने अगर बोला कि दूसरे क्लाइंट्स के लिए हुआ है, क्या पता मेरे लिए हुआ हो नहीं हो, तो आप उनको बोलोगे you have seen all my past results, right? You have seen my past testimonials, my past client wins, and it worked out for them. तो आपके लिए क्यों नहीं वर्कआउट करेगा? अगर उनके लिए वर्कआउट करा होगा तो why will it not work out for you? फिर आप ट्राई कर सकते हो एक्सप्लेन करने का उनको एक पर्सनल स्टोरी जहाँ पे पिछले क्लाइंट को ऐसा लगा था बट आपने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस ऑब्जेक्शन को, राइट? सेकेंडली, मान लो क्लाइंट ने बोला कि कैन आई गेट अ 1 वीक का ट्रायल, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस। ठीक है। तो आप उनको बोलोगे मैं ये करती तो नहीं हूँ मोस्टली, बट बिकॉज मुझे आपके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है कि उसमें रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक एक्सेप्शन कर सकती हूँ। ठीक है। अब आप उनको बोल सकते हो कि आपको ट्रायल पीरियड में एग्जैक्टली देखना क्या है। ठीक है। फिर आप बोले जो भी क्या देखना है तो आप उनको बोलो कि ठीक है मैं ट्रायल करने के लिए रेडी हूँ, बट आप मुझे एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दे दो। मान लो 1000 2000 जो भी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है आप मुझे वो दे दो। और अगर आपको ट्रायल के साथ आप अगर ट्रायल के साथ खुश हो तो आप वो टोटल जो हमने डिसाइड किया, मान लो अपने सर्विस के लिए 20,000 बोला है महीने का, उनको हफ्ते का ट्रायल करना है तो 4,000 रुपए उनसे ले लो। और उनको बोलो कि अगर एक हफ्ते के बाद हम कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो 4,000 में डिडक्ट कर दूंगा 20,000 से, आप मुझे 16,000 ही देना। अगर हम कंटिन्यू नहीं करते तो वो 4,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे, राइट? सो इससे आपका भी कुछ लॉस नहीं होगा, क्लाइंट का भी कुछ लॉस नहीं होगा। ओके। अब एक और ऑब्जेक्शन मेजर ये होता है कि व्हाट इज द गारंटी दैट आई विल अचीव रिजल्ट्स। तो आप उनको बोलो कि आई एम सॉरी बट आई कांट गारंटी एनी पर्टिकुलर रिजल्ट्स, क्योंकि यार अगर आप सर्विस कुछ भी सर्विस ऑफर करो आप गारंटी नहीं कर सकते हो। तो आप उनको बोलो कि आई कांट गारंटी एनी रिजल्ट्स, बट अगर कोई कोई फ्रीलांसर आपको ये प्रॉमिस कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया ये सब में गारंटी नहीं होती कुछ भी चीजों की, राइट? तो आप उनको बोलो कि गारंटी तो नहीं दे सकते, बट ये जो है जो आपको दूसरे लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गारंटी नहीं दे सकते हम। उसके बाद आप अगर उन्होंने पूछा कि आपकी सर्विस दूसरे फ्रीलांसर्स की सर्विस से डिफरेंस कैसे है, तो आप उनको उनको बोलोगे कि मेरी सर्विस डिफरेंट नहीं है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू लाई एंड से कि मैं दूसरों से अलग हूँ एंड आई एम द बेस्ट। तो आप उनको बोलो कि देर आर अ सेट ऑफ सर्विसेज आउट देयर who are absolutely great at what they do, but the experience I am able to provide you is unmatched। तो आप उनको बताओ कि आपकी सर्विसेज में क्या क्या यूनिक चीज है। सर्विस में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट जिस तरीके का आप एक्सपीरियंस उनको दोगे थ्रू द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे, वो सारी चीजें चेंज कर देगा कि कितने ज्यादा कन्वीनियंटली चीजें हो रही है। उनको बात बात में आपसे फॉलो लेना पड़ रहा, उनको सारी चीजें एक जगह पे ऑर्गेनाइज मिल रही है, वो किसी से सर्विस ले रहे हैं, राइट? तो आप ये पूछ सकते हो। अब आफ्टर द कॉल, जब कॉल आपका खत्म हो जाए उनके साथ, तो जो आपने प्रेजेंटेशन कॉल पे डिस्कस किया वो प्रेजेंटेशन आप उनको भेज दो
और फॉलो अप कर दो। तो ये यू कैन यूज दिस फॉलो अप मैसेज ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइंट्स का रियल ऑब्जेक्शन कभी भी ये नहीं होता कि उनके पास पैसे नहीं है या ऐसा कुछ। उनका रियल ऑब्जेक्शन ये होता है कि क्या ये बंदा मुझे रिजल्ट्स ला के दे सकता है या नहीं दे सकता, क्या ये वर्क पुट इन करने के लिए रेडी है या नहीं है, या ये मुझे रिजल्ट्स ला के देगा या नहीं देगा। तो मेन फैक्टर जो होता है वो होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। तो आपको पूरे कॉल में उनके साथ सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करनी है, आपको अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करने हैं, और ऐसे यूज करके आपको उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो उनके लिए जो भी चीज इम्पॉसिबल लग रही है आपको उनको पॉसिबल बना के बताना है कि यार देखो मैंने दूसरे क्लाइंट के लिए ऐसे किया था एंड मैं आपके लिए भी ऐसे सेम तरीके से कर सकती हूँ, राइट। तो आप ऐसे करके उनको पूरी चीजें एक्सप्लेन करोगे, बी इट देयर ऑब्जेक्शन, उनके टाइम का, उनके पैसे का, जो भी ऑब्जेक्शन है आप उनको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, राइट। नाउ मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, तो मैं आपको वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पेसिफिकली ये जो भी सोशल मीडिया मैनेजर्स, एसईओ वाले जिनका रिजल्ट बेस्ड काम है उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हर क्लाइंट के लिए हम ऐसे बाय वीकली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको दो फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो अब ये मंथली रिपोर्ट था, हमने फरवरी का पूरा एक रिपोर्ट 28 जन से 28 फेब तक प्रेजेंट किया था लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन पे उनको क्या इंप्रेशन आए हैं, क्या विजिटर हाईलाइट्स है, फॉलोअर इनसाइट्स क्या है, किस किस जगह के ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट क्या क्या थे उनके, और हम नेक्स्ट 2 हफ्ते में क्या क्या एक्शन अभी लेने वाले क्लाइंट्स को वो बताते हैं। सेम फॉर ट्विटर, ट्विटर में हमने क्या अचीव किया है ओवरऑल इन द 1 मंथ, एंड नेक्स्ट 2 वीक्स का प्लान क्या है वो। न्यूज़लेटर के लिए भी उनका सेम क्या ग्रोथ हुई है, क्या प्लान है हमारा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये एक फॉर्मेट है रिपोर्ट का। मैं आपको दूसरा फॉर्मेट भी दिखाती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। एक मिनट मुझे मिलने का है। हाँ, तो ये हम रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट्स को। तो ये जैसे ये मंथली रिपोर्ट था, ये हमने प्रेजेंट किया था। एक ये फॉर्मेट भी मैं यूज करती हूँ अभी। तो इसमें फॉलोअर ग्रोथ क्या हुई है हमको इन द पास्ट 28 डेज, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है 28 डेज की, एंगेजमेंट क्या थी, क्या टॉप डेमोग्राफिक्स रहे जहाँ से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स, बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट कौन कौन से थे, आउटरीच हमने क्लाइंट के लिए आउटरीच किया है तो कहाँ कहाँ से हमने कितने कितने लोगों का आउटरीच किया है, क्या रिजल्ट्स है उसके, और सजेशंस क्या है, हमको आगे क्या करना है, क्या सजेशंस है, वो सब हम अपने रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को एक मंथली ओवरव्यू देने का। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ बाई वीकली कॉल पे जाऊँ। जैसे ये वाला बाई वीकली रिपोर्ट था कि पास 14 डेज में हमको क्या ग्रोथ मिली है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पास 14 डेज का उनको प्रेजेंट करती रहूँ, 2-2 हफ्ते का, ताकि उनको भी पता रहे कि उनके बिजनेस के साथ चल क्या रहा है, राइट। सो या दिस इज हाउ आई प्रेजेंट माई रिपोर्ट्स। ये एक एक बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, या आप एक जो भी एसईओ पेड मार्केटिंग वगैरह रन करते हो, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है उस चीज का। So this is all the processes and systems that I use inside my agency, be it onboarding, offboarding, जो भी चीजें हैं हम ऐसे इस तरीके से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मैंने आपको जो ईमेल्स दिखाए, मैंने इस तरीके से ही क्लाइंट को ईमेल्स भेजे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको यहाँ पे भेजा है, सेम तरीके से मैं ईमेल्स पे उनके साथ कम्युनिकेट करती हूँ। फोटोज वगैरह के लिए भी मैं फोल्डर्स ऐसे ही शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको वेलकम ईमेल दिखाया, मैं भी वैसा ही वेलकम ईमेल भेजती हूँ उनको, कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस भेज दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस होने के बाद सॉरी हाँ, उसके बाद फिर उनको नेक्स्ट सेट ऑफ इनवॉइसेस भी मैं इसी थ्रेड में कंटिन्यू करती हूँ, हर मंथ का इनवॉइसेस में चला जाता है, वो क्लियर कर देते हैं। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस एंड सिस्टम्स दैट आई यूज इनसाइड माय एजेंसी। अब आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस चीज पे तो आप पूछ सकते हो। नाउ आई नो दीज थिंग्स आर वेरी सुपरफिशियल, आपको सेशन शॉर्ट लग सकता है, बट जब आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके बिजनेस में तो आपको समझ में आएगा कि यार चीजें कितनी ईजी हो गई है मेरे लिए, कितनी ज्यादा चीजें सॉर्टेड हो गई है, क्लाइंट्स को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है, आपको क्लाइंट से डेली डेली बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है क्लाइंट से, एंड जो मेंटल पीस होती है, आप जिस तरीके से काम करते हो, आपका कंट्रोल ओवर काम बढ़ जाता है। नो डाउट, ऑल क्रिस्टल क्लियर।
मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था शशांक, मुझे उसके थ्रू 6,000 रुपीज मिले थे एंड आई वाज राइटिंग स्क्रिप्ट्स इन अ मंथ. दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. आई स्टार्टेड माई जर्नी नेहा इन 2020. जब लॉकडाउन हिट हुआ था, मैं पोएम्स वगैरह लिखती थी, वहां से मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किया. मुझे कोई आई ऑल्सो अटेंडेड अ सेशन लाइक दिस एंड उसके थ्रू आई स्टार्टेड एंड सिंस देन आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग. कार्तिक, प्राइसिंग डिपेंड करती है आपकी सर्विस पे. तो आप दूसरे फ्रीलांसर से पूछ सकते हो कि मार्केट में इस चीज की क्या रेट चल रही है. अगर आप कोई व्हाट्सएप कम्युनिटीज का पार्ट हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो क्या रेट चल रही है, वरना आप अपवर्क और फाइवर पे देख सकते हो कि उस सर्विस की क्या रेट चल रही है. तो आप ऐसे प्राइसेस डिसाइड कर सकते हो. बट आई टेल यू, प्राइसिंग इज अ कॉन्फिडेंस गेम. सेम सर्विस जो आज आप ऑफर करोगे किसी और को, वो सेम सर्विस कोई और $2,000 पे ऑफर कर रहा होगा और आप $500 पे अटके होगे. तो आपको जितना बिलीफ है अपनी सर्विस पे, आप उतना चार्ज करो. अगर आपको लगता है इनिशियली मैं 5,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप करो. जब क्लाइंट के रिजल्ट ले आओ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगता है मुझे 20,000 लेना चाहिए अपनी सर्विस के लिए, आप 20,000 करो. आपके शक्ल पे जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, उस पे बेट लेते हैं. सर्विस इंडस्ट्री में क्लाइंट आपकी सर्विस से ज्यादा आप पे बेट लेते हैं. So you need to have that confidence in whatever you are saying. Demanding skills in market right now is UI UX designing, website development, video editing, paid marketing, UGC, user generated content, ad services, social media marketing, email marketing. ये कुछ demanding services है in the market right now. Shweta, other than Fiverr or Upwork, I think there is one site called Contra. Contra पे आपको projects मिल सकते हैं. बट मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती ये साइट्स, तो मुझे पता नहीं है ये. कल मैंने ये डिस्कस किया था मनीषा कि क्लाइंट सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को नहीं हायर करते. आप अगर उनको पहले ही वैल्यू दे रहे हो, जैसे आप उनको एक ऑडिट दे दो, उनको एक फ्री टेस्ट दो अपनी सर्विसेज का, या उनके साथ एक फ्री ट्रायल करो, तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि क्लाइंट्स एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं. आई ऑफर पर्सनल ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज. If you're starting freelancing from scratch, I would say first perfect is service delivery. और एक्सपीरियंस जो मैंने आज बताया उस पर शुरू से फोकस करो. ये गलती मैंने करी थी कि आई डिड थिंग्स ऐसे वैसे जैसे मन किया, एक सिस्टम से नहीं किया था, और बाद में जाके जब क्लाइंट्स बढ़ गए तो बहुत दिक्कत हुई. तो मेक श्योर आप सिस्टम शुरू से ही फॉलो करो. गोपिका, इफ यू आर फ्रेशर, गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3 to 6 months. एंड अगर आप 3 to 6 months एक स्किल पे डेडिकेटेडली काम करोगे और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे जो मैंने लास्ट 3 दिनों में सिखाई है, यू विल बी अनस्टॉपेबल डेफिनेटली. Yes, Dilshad, you'll get all the resources now, so please wait. कॉन्ट्रैक्ट ऑनबोर्डिंग मैंने जो भी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है बिस्कुट गुरुकुल की टीम के साथ, आपको मिल जाएगा. माय इंस्टाग्राम आईडी इज श्रुति लोहारीवाल __. नो, carousel डिजाइनिंग इज नॉट द मोस्ट डिमांडिंग स्किल, इट्स जस्ट अनदर स्किल जिसके लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे. कैन वी हैव one-on-one सेशन? नेहा, आई गिव कंसल्टेशन कॉल्स, यू कैन बुक दैट थ्रू माय लिंक्डइन. वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको बुक करने का. I get my all my clients through LinkedIn and Instagram. I don't use any freelancing websites. I do it but purely through LinkedIn and Instagram. डिजिटल साइन यूज करने के लिए आप कोई भी डिजिटल डॉक यूज कर सकते हो, पीडीएफ साइनर या पीडीएफ फिलर करके प्लेटफॉर्म्स है जो आपको अलाउ करते हैं डिजिटल साइन करवाने के लिए. I'm glad, Sazia, that you like. I'll just type down my ID below.
Yes, Meenakshi. I'm glad, Saida, that you liked the session. I'm glad, Karthik, that you liked it. सो फर्स्ट डे पे मैंने आप लोग से पूछा था कि किसको किसको फ्रीलांसिंग के बारे में आइडिया है, किस किस लोगों ने फ्रीलांसिंग करी है। और आप मोस्ट लोगों ने, आप लोगों ने बोला था कि मुझे नहीं पता है फ्रीलांसिंग के बारे में और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑल आर कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड टू गेट योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स। गिव मी अ फायर इमोजी ऑन द चैट और जस्ट राइट व्हाटएवर यू वांट। So glad to see. So glad to see. Amazing. You have been a great audience, guys. Thank you so much for spending your entire weekend, Friday, Saturday, and Sunday with me. And thank you for investing your time in learning new things. And I'm sure if you all implement these things, there is no one that who can stop you to get success. Just make sure that you give yourself time. दूसरों को देख के सोशल मीडिया पे खुद को कंपेयर मत करो दैट वो बंदे को इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं और तुम्हें नहीं आ रहे। हम लोग सब लोगों की अपनी अपनी एक पेस और जर्नी होती है। स्टिक टू योर थिंग, कीप डूइंग इट, चाहे लोग कितना ही आपको बोले कि गिव अप कर दो, डोंट गिव अप एंड कीप डूइंग इट, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रीच ग्रेट हाइट्स वन डे। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एंड श्रुति ने ऑलमोस्ट आप सभी के सारे क्वेश्चंस एंड जितने भी क्वेरीज थी वो भी क्लियर कर दिए अब तक। सो जितने भी रिसोर्सेज थे मैं चैट बॉक्स में एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसे कॉपी कर करके, वो गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से वो रिसोर्सेज ग्रैब कर सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग दैट इन द चैट बॉक्स। ओके गाइस, तो मैंने एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करा है, तो आप सब वो लोग प्लीज कॉपी कर लीजिए, सारे रिसोर्सेज उसी लिंक में अवेलेबल हैं। ऑलराइट, एंड एक बार सब प्लीज बता दीजिए दोबारा से, हाउ वाज द सेशन, कैसे लगे आपको तीनों दिन के सेशन, एंड आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। एंड जो लोग फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम ऑप्ट करना चाह रहे हैं या फिर एज अ पार्ट टाइम करियर भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। गाइस सीधा लिंक शायद इन लोग को लिंक नहीं मिला है, कैन यू पेस्ट इट अगेन? दोबारा से, आई एम पेस्टिंग दैट अगेन। आई थिंक एक बार चैट एवरीवन बॉक्स में ना करके मैं कर दो कमेंट बिकॉज मैं एक बार चैट बॉक्स ऑफ करके एक बार लिंक दोबारा से पेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो बार बार आपके चैट्स आ रहे हैं, आपके नहीं नहीं, आ रहे आई हैं, तो थिंक वो कर। प्रॉब्लम वो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि यू आर सेंडिंग इट टू होस्ट एंड पैनलिस्ट। अच्छा, इसके वजह ओके से आप ओके ओके। एवरीवन पे क्लिक करके कर दो तो हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार सब थम्स अप प्लीज, थम्स अप दे दीजिए अगर सबको दिख रहा है लिंक। यस, ओके। ऑलराइट गाइस, तो रैप अप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, सब लोगों ने, काफी अच्छा सेशन था। एंड थैंक यू सो मच श्रुति फॉर द Sure, अमेजिंग thanks for सेशन, having तीनों me. दिन बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थे, बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। Thanks एंड for having me. let's wrap up the session. Okay guys, so आई होप आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा, और जाते जाते वही बिस गुरुकुल की एक बहुत ही फेमस लाइन में बोलना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जहां से भी सेशन अटेंड कर रहे हैं वहां सब अपनी तरफ से एक बार मेरे साथ रिपीट कर देना प्लीज। वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिस गुरुकुल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच श्रुति। Thank ऑलराइट you. गाइज, Bye. Take care. बाय एवरीवन।